बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, शिप बिल्डिंग यानी कि जहाज साजी को दुनिया का दूसरा कदीम तरीन पेशा समझा जाता है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आर्क भी इसी चीज का सबूत है। ये पेशा लकड़ी की शतीरों से शुरू होकर कश्ती बनाने के लिए आयरन और स्टील से होता हुआ एलाइज और रिसेंटली प्लास्टिक तक भी जा पहुंचा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही लंबा अरसा लगा है, लेकिन अभी पिछली कुछ दहाइयों से इस शोबे में बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट हुई है और आज मॉडर्न शिप बिल्डिंग एक पेचीदा कम्पेटिटिव और सरमायादाराना इंडस्ट्री बन चुकी है। और एक बहरी जहाज को बनाने के लिए लंबी प्लानिंग, बहुत सारा सरमाया और मार्केट को कम्पीट करना दरकार होता है। तजारती फ्लीट, वारशिप्स और दूसरी स्पोर्ट्स वेसल्स की तामीर के लिए एक मुल्क के पास शिप यार्ड का होना लाजमी है और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ फादर ऑफ नेशन मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन की वजह से शिप यार्ड हासिल हुआ है। नाज़रीन, कायदे पाकिस्तान का फ्यूचर मैरीटाइम नेशन के तौर पर देखना चाहते थे। इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिएशन के फौरन बाद ही एक शिपिंग कंपनी और शिप यार्ड बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई और कराची शिप यार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से ये प्रोजेक्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हुआ। 1952 में इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ मिलकर लोन एग्रीमेंट किया, यानी इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए फंड जर्मनी ने दिए और इस पर काम शुरू हो गया। और फाइनली 1955 में कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स वजूद में आ गई और 1957 में इसने पहली वेसल भी कंस्ट्रक्ट। और आज कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स कई किस्म की वारशिप्स बना सकती है, सबमरीन्स बना सकती है, कई किस्म की वेसल्स बना सकती है, ड्रेजेस बना सकती है, डक बोट्स बना सकती है और फ्लोटिंग ड्रैग डॉग्स बना सकती है। और ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो डीप वाटर सबमरीन्स बना सकती है। नाज़रीन, इस चीज में पाकिस्तान की मदद 1990s में पहले फ्रांस ने की और बाद में चीन ने की। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की पहली सबमरीन PNS गाजी थी जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अमेरिका से लिया था और इस सबमरीन ने 1965 की वार में पाकिस्तान की काफी मदद भी की थी। फिर इस जंग के बाद पाकिस्तान ने फ्रांस डेफनी क्लास सबमरीन्स हासिल की। फिर इस जंग के बाद पाकिस्तान ने फ्रांस से डेफनी क्लास सबमरीन्स खरीदी जिसे PNS अंगूर का नाम दिया गया। लेकिन 1971 में PNS गाजी एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान की नेवी फ्लीट में सबमरीन्स की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने फ्रांस से 1977 में डेफनी क्लास सबमरीन्स हासिल की। इसे भी पाकिस्तान ने PNS गाजी का नाम दिया। फिर इसके 2 साल बाद पाकिस्तान ने फ्रांस से 2 और सबमरीन्स खरीदी जो कि PNS हशमत और PNS हरमत सबमरीन्स थी। ये अगस्टा 70 A क्लास सबमरीन्स थी। फिर नाज़रीन, जैसे वक्त गुजरा फ्रांस ने इम्प्रूव्ड वर्जन अगस्टा 90 क्लास 20 सबमरीन्स बनाई जो कि जदीद तरीन सिस्टम से लैस थी, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन सिस्टम मौजूद था जो कि टारपीडोज और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। नाज़रीन, सबमरीन को हासिल करने के लिए और खुद से पाकिस्तान में बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक दफा फिर फ्रांस को अप्रोच किया और फ्रांस से इस हवाले से डील करना चाहिए, लेकिन ये बातचीत काफी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड साबित हुई। पाकिस्तान ने बरतानिया की अप होल्डर विक्टोरिया क्लास को छोड़कर फ्रांस की इस सबमरीन को सिलेक्ट किया था और इस प्रोजेक्ट की इनिशियल कास्ट $520 मिलियन थी, लेकिन फ्रांस के साथ डील में इसकी कास्ट $950 मिलियन तक जा पहुंची क्योंकि फ्रांस इस सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी पाकिस्तान को दे रहा था। फ्रांस ने न सिर्फ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर दी बल्कि पाकिस्तान को लाइसेंस भी दिया कि पाकिस्तान इस अबदोज की कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर सकता है और पोटेंशियल कस्टमर को बेच भी सकता है। नाज़रीन, इस डील के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पहली सबमरीन फ्रांस में बनाई गई जो कि PNS खालिद थी जो कि 99 में कंप्लीट हुई और दूसरी सबमरीन PNS साद थी जो कि फ्रांस के पाकिस्तान में संबल की गई, ये 2002 में कंप्लीट हुई। और तीसरी सबमरीन PNS हमजा थी जो कि फ्रांस की मदद से पाकिस्तान में ही डेवलप की गई और ये 2006 में कमीशन हुई। और इस वक्त पाकिस्तान के पास 5 अटैक सबमरीन्स हैं, 2 अगस्टा 70 क्लास और 3 अगस्टा 90 क्लास सबमरीन्स हैं। लेकिन पाकिस्तान मजीद 8 सबमरीन्स अपनी फ्लीट में शामिल करना चाह रहा है जो कि चीन की टाइप 039A सबमरीन्स हैं। इस डील के मुताबिक पाकिस्तान ऐसी 4 सबमरीन चीन बना रहा है जिन्हें अंगूर क्लास सबमरीन का नाम दिया गया है और 4 सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान बना रहा है जिन्हें तस्नीम क्लास सबमरीन का नाम दिया गया है। नाज़रीन, बड़ी सबमरीन्स ही नहीं, पाकिस्तान शैलो वाटर्स के लिए मिजेट सबमरीन्स भी बना रहा है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इटली से हासिल की। मिजेट सबमरीन्स छोटी सबमरीन्स होती हैं जिन्हें एक्स क्राफ्ट भी कहते हैं। इन सबमरीन्स को पाकिस्तान नेवी कमांडोज के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रिगेट्स में पाकिस्तान जुल्फकार क्लास फ्रिगेट बना चुका है जो कि चीन के टाइप 054 किन डिजाइन कराची शिप यार्ड और चीन ने मिलकर बनाया है। और नाज़रीन, ऐसी 4 फ्रिगेट्स बनाई। पहली 3 PNS जुल्फकार, शमशेर और सैफ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर कराची शिप यार्ड में बनाई थी, जबकि चौथी फ्रिगेट पाकिस्तान ने खुद बनाई है। नाज़रीन, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। जुल्फकार क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि गन्स, मिसाइल, टारपीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। ये जदीद तरीन रडार से इक्विप्ड है। ये एंटी शिप वारफेयर, सबमरीन वारफेयर के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकती है। इसके अलावा अपने साथ एक हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकती है। इसके अलावा फ्रिगेट्स में पाकिस्तान जिनाह क्लास फ्रिगेट पर भी काम कर रहा है जो कि मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल्स और एयर डिफेंस फ्रिगेट है। इस फ्रिगेट के बारे में पाकिस्तान ने 2021 में IDEF टर्की में रिवील किया था। ये फ्रिगेट MILG प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि तुर्की का वारशिप प्रोग्राम है और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान
पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। ऐसी 6 फ्रिगेट्स कराची शिप यार्ड में बनाई जाएंगी और अभी ये प्रोजेक्ट डिजाइन के फाइनल स्टेज पर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर प्रॉपर काम बाबर क्लास कॉर्वेट्स को मुकम्मल करने के बाद किया जाएगा। नाज़रीन, बाबर क्लास कॉर्वेट पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। ऐसी 4 वारशिप्स बनाई जा रही हैं। 2 को इस्तांबुल नेवल यार्ड और 2 को कराची शिप यार्ड बना रहा है, बल्कि इनमें से एक PNS बाबर कंप्लीट होकर एक्टिव भी हो चुकी है। ये जदीद तरीन वारशिप है जो कि एंटी एयर वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर भी लड़ सकती है। ये गन्स, टारपीडोज, मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और डिकॉइल से लैस है। इसमें एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर के लिए हैंगर भी मौजूद है। नाज़रीन, कॉर्वेट्स में अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट भी पाकिस्तान खुद से बना चुका है। इस क्लास की पहली वारशिप चीन ने बनाई, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, जिसके बाद बाकी की 3 वारशिप पाकिस्तान ने खुद बनाई और मजीद आगे भी चीन की मदद के बगैर बना सकता है। ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो कि एंटी शिप वारफेयर, लैंड अटैक और एंटी सबमरीन वारफेयर भी लड़ सकती है। पाकिस्तान मिसाइल बोट्स भी खुद से बना सकता है। जलालत क्लास मिसाइल बोट भी पाकिस्तान ने खुद से बनाई, जिसमें PNS जलालत और PNS शुजात शामिल है। ये बोट मिसाइल अटैक कंडक्ट कर सकती है, ESM सपोर्ट कर सकती है, एयर डिफेंस के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकती है। इसके अलावा ये शैलो वाटर्स में एंटी सबमरीन मिशन भी कर सकती है। इस शिप को बनाने के लिए दूसरे कंपोजिट मटेरियल के साथ साथ एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा जुरत क्लास मिसाइल बोट भी पाकिस्तान ने खुद से बनाई। इसके अलावा पाकिस्तान फास्ट पेट्रोल बोट्स भी खुद बना रहा है, जिसमें पोलैंड ने कभी पाकिस्तान की हेल्प की थी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी थी। इसे मरीन असॉल्ट बोट भी कहते हैं। और नाज़रीन, लाड़काना क्लास बोट भी पाकिस्तान खुद से बना रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान मर्चेंट क्लास वेसल्स भी बना सकता है, जिसकी मिसाल अलाबास, MV लालाजार और MV इस्लामाबाद शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान माइन काउंटर मैयर वेसल भी बना चुका है, जो कि PNS मुजाहिद है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की स्टेट ऑन कंपनी तनहा ही पाकिस्तान की नेवी को सहारा दिए हुए है और अपने वसाइल का सही से इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बनाने के काबिल हो चुकी और बना भी रही है। नाज़रीन, सोचें अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन होती तो ऐसी और भी शिप यार्ड बन सकती थी, या ये शिप यार्ड भी पहले से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकती है। नाज़रीन, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने खुद से क्या बनाया है, या तो दूसरों की मदद से बनाया है या टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर से बनाया है। तो नाज़रीन, बता दें कि इल्म ऐसे ही सफर नहीं करता, इल्म किसी की मिरास भी नहीं है। आज पाकिस्तान ने किसी से लिया है तो कल पाकिस्तान किसी और मुल्क को दे भी सकता है, और ऐसा ही होता आया है। जैसे कि पहली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्रांस ने इजाद की थी, फिर पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची। पहला गाइडेड मिसाइल जर्मनी ने बनाया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और रूस ने जर्मनी से चोरी की और फिर पूरी दुनिया में फैली। पहला एटम बम अमेरिका ने बनाया था, लेकिन आज ममालिक तक ये टेक्नोलॉजी कैसे पहुंच गई। तो नाज़रीन, जो लोग कमेंट्स करते हैं कि खुद से कुछ नहीं बनाया, उनसे गुजारिश है कि आप ही खुद से कुछ बना लें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।